बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था, इंडिया से एक भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था मेरी एक वीडियो पे। तो उस वीडियो को मतलब उस कमेंट को देख के मज़ा आ गया। बंदे ने कमेंट बहुत अच्छा किया था और ऐसा कमेंट मुझे चंद एक ही मतलब बार देखने को मिला है। काफ़ी कमेंट्स पड़े हैं मेरी वैसे वीडियोस पे, लेकिन चंद एक ही कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको देख के बंदे को लगता है कि यार हों तक तो कितने सी। तो भाई ने कमेंट किया था, मेरी वीडियो थी जब अगर जानवर चारा अचानक से खाना कम कर दे तो क्या करें, उसका क्या हल करना चाहिए, उसके मुमकिन इलाज क्या हैं। तो भाई ने कमेंट किया था कि अगर जानवर का चारा तब्दील किया जाए अचानक से और तब जानवर जो है वो मतलब खाना बंद कर दे या कम कर दे, तब क्या करें। मेरे ख्याल से मैंने अपनी इस वीडियो में इस चीज़ का हल नहीं बताया था, लेकिन थी ये भी थोड़ी सी रिलेटेड, मुझे बताना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि आज इस पर मज़ीद वीडियो बनाते हैं कि अगर जानवर अचानक से मतलब जानवर का चारा तब्दील किया जाए, जानवर खाना बंद कर दे या कम कर दे, तो उसका हल क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है इसको डील करना भी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है। तो दोस्तों, बताते हैं आज की इस वीडियो में हमें इस चीज़ का हल कि क्या करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो हमने जब जानवर का चारा चेंज किया है, तब्दील किया, एक खुराक से दूसरी खुराक पर जानवर को लेकर आते हैं। अंदर जानवर के जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो फ्लोरा जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। बाकी जानवर को इतना मसला हो ना हो, माइक्रो फ्लोरा को मसला होता है। तो इस प्रॉब्लम को हल कैसे करना होता है दोस्तों, जब जानवर मतलब ये प्रॉब्लम होती है, चारा तब्दील होता है, खाना तब्दील होता है, तब जानवर का खाना बंद करने के बाद जो अलामतें नज़र आती हैं उनमें से ज़्यादातर तो ये होता है कि जानवर को बुखार हो जाता है या जानवर वक्ती तौर पर खाना बंद कर देता है या कम कर देता है। तो इस मसले का हल हमने करना होता है अलामती तौर पर, क्योंकि ये कोई कह लें कि ना तो वायरल डिजीज़ है ना ही बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन इससे आगे मसले बन ज़रूर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो ये हुई है बदहज़मी, जानवर को कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानवर को कार्बोनेटिव मिक्सचर्स या फिर कैल्कोरेक्स नाम का सिरप मिलता है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बदहज़मी के लिए बेहतरीन है ये, ज़्यादातर इंसानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जानवरों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जानवर ने अचानक से चारा खाना कम किया है तो ज़ाहिर बात है कि जो आंडी गुआंढी होंगे, जो हमसाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो जरासीम होंगे, ख़तरनाक जरासीम होंगे, उनको मौका मिला है कि वो हमला करें जानवर पर, क्योंकि जानवर कमज़ोर हो चुका है इस वक्त। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जानवर को कोई ना कोई मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन लगाना है, एंटीबायोटिक लगानी है। उसके लिए आप जानवर को पेनिसिलिन भी लगा सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी लगा सकते हैं। जानवर की मतलब शुरुआती कंडीशन में कोई भी मसला हो तो ये दोनों ही अच्छा रिज़ल्ट रखती हैं। आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन में से जो 5 ग्राम का कोई इंजेक्शन है वो आप लगा सकते हैं। और बाकी जो है, अगर जानवर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा उसके हिसाब से, अगर कम है तो आप जानवरों को कोई सपोर्टिव इंजेक्शन या फिर कोई मल्टीवाइटामिन टाइप का इंजेक्शन लगा दें। और अगर जानवर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कोई एंटीपायरेटिक वगैरह लगाएं, जिसमें डिक्लोफेनिक, मेलॉक्सिकेम, डिक्लोस्टार, फ्लोनिक्सिन, कीटोप्रोफेन, कीटोजेक्ट ये आ जाते हैं, ये लगाएं। इसके साथ दोस्तों, आप जानवर को कोई पाउडर वगैरह भी दे सकते हैं मैदे के लिए, जिसमें एल्बीजेस्ट, हाईजेस्ट या फिर र्यूमन बूस्टर वगैरह आ जाते हैं, वो भी इस्तेमाल करवा के आप जानवर को बेहतर कर सकते हैं। अगर मतलब आपका जानवर एक दिन में बेहतर नहीं होता तो दोबारा भी ये आपने इलाज रिपीट करना है। बाकी ये जो है हमारा र्यूमन बूस्टर अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करवाते तो बाकी जो ट्रीटमेंट है आपने अगले दिन भी रिपीट करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।